हेलो सेजिटेरियस, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए नवंबर 2020 की लव टारो रीडिंग। सबसे पहले सेजिटेरियस, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए जी सेजिटेरियस, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। और मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। सबसे पहले में हम देखेंगे कि नवंबर मंथ में आपकी क्या एनर्जीज़ रहेंगी। दूसरे सेट में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ रहेंगी। और तीसरे सेट में हम देखेंगे कि फाइनली नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं सेजिटेरियस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स। और ये कार्ड मुझे कह रहा है कि थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ मिड ऑफ नवंबर में या नवंबर मंथ में रह सकती हैं। और ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है सिचुएशन ऐसी है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहाँ पे बहुत एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके माइंड में किसी चीज़ को लेके बहुत एक दुविधा है, बहुत ज़्यादा एक कॉन्फ्लिक्ट है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो भी उनके लव्ड वंस हैं, क्लोज वंस हैं, पार्टनर हैं, उनके साथ बहुत एक आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक अनहेल्दी डिस्कशंस हो रहे हैं। और डीपर लेवल पे यहाँ पे रीबर्थ का कार्ड मुझे कहता है कि कुछ चीज़ों को एंड करके आप एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। और हो सकता है कि उसी डायरेक्शन में आप एफर्ट कर रहे हैं और कहीं जो भी लोग आपके साथ हैं उनके साथ आपके व्यूज़ नहीं मैच कर रहे, या आपके पार्टनर के साथ आपके व्यूज़ नहीं मैच कर रहे और इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। तो अगेन मैं कहूँगी कि कहीं एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप बहुत स्मार्टली चीज़ों को डील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे हैं चीज़ों को, थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थोड़े से कंट्रोलिंग हो रहे हैं, डोमिनेटिंग हो रहे हैं। और कहीं अगेन मैं कहूँगी इन चेंजेस को लाने के लिए, इस नई बिगनिंग को लाने के लिए आपकी तरफ से नवंबर स्टार्टिंग में एक एफर्ट दिख रहा है, मुझे एक इनिशिएटिव दिख रहा है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि एक एग्रेसिव एक्शन आप लेते हुए दिख रहे हैं। डीपर लेवल पे यहाँ पे शेयरिंग का कार्ड मुझे कह रहा है कि बहुत कुछ आप अपने पार्टनर से शेयर करना चाहते हैं, बहुत सारी बातें उनसे करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे इंटरेक्शंस चाहते हैं। और कहीं नवंबर स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप उस डायरेक्शन में एफर्ट भी ले रहे हैं, आपको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा, या सर्कमस्टांसेस इतने फेवरेबल नहीं हैं, या व्यू पॉइंट बिल्कुल ही डिफरेंट हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। इसलिए आप कहीं नवंबर एंड तक अपने आप को विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्टिवली नवंबर एंड में आप चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी कि अपने आप को थोड़ा सा बैक पे रख रहे हैं। यहाँ पे नीचे हीलिंग का कार्ड मुझे कह रहा है कि हो सकता है कुछ चीज़ें आपको हर्ट करें, कुछ चीज़ें आपको अच्छी ना लगें। और नवंबर एंड में कहीं मुझे दिख रहा है कि एक अपनी हीलिंग पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं, और शायद इसीलिए आप थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं। कहीं डीप थिंकिंग में मुझे दिख रहे हैं, सोचते विचारते दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है किसी से एडवाइस ले रहे हैं, किसी से सलाह मशवरा ले रहे हैं कि भाई उनको क्या करना चाहिए, कैसे चीज़ों को बेटर करना चाहिए। और अब देखिए कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा हर्ट दिख रहे हैं। वो आपकी वजह से हो सकता है या उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अगेन वही चीज़ बोलता है, हर्ट महसूस कर रहे हैं, एक पेन, एक तकलीफ़, एक परेशानी महसूस कर रहे हैं। सबके लिए ये तकलीफ़ की इंटेंसिटी डिफ़र कर सकती है। कुछ सेजिटेरियस के पार्टनर हो सकता है बहुत ज़्यादा ही परेशानी, पेन या तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं। कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर इतना नहीं, थोड़ा बहुत ही एक हर्ट वाली फीलिंग्स में हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है सेजिटेरियस कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि कोई तीसरा है इस रिलेशनशिप में, और इसलिए शायद वो बहुत हर्ट महसूस कर रहे हैं। नीचे यहाँ पे प्रोजेक्शंस का कार्ड मुझे कहता है आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि कोई तो चीज़ है जिसकी राजदारी है, जो आप शायद उनको नहीं बता रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही सेजिटेरियस कि आप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है। इस कार्ड को अगर आप क्लियरली देख पा रहे हो तो एक चेहरे के ऊपर दूसरा चेहरा लगा हुआ है, और एक गाना भी है कि एक चेहरे के ऊपर कई चेहरे लगा लेते हैं। तो कुछ ऐसी सी फीलिंग आपके पार्टनर को आपके लिए हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ये सच हो,
और कहीं एक अकेलापन वो महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं आपकी वेट कर रहे हैं, कहीं इंतज़ार आपका किसी लेवल पे उनको रह सकता है। बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में चेंजेस लाना चाहते हैं, चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन कहीं उनको बहुत एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। उनको लगता है कि भाई अगर उन्होंने इनिशिएटिव लिए, पता नहीं आपका क्या रिस्पॉन्स होगा, पता नहीं चीज़ें बेटर होंगी या नहीं होंगी। तो कहीं थोड़ा सा कॉशियस हो रहे हैं एफर्ट लेने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि शायद उनको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा आपकी वजह से, या अगेन हो सकता है सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं। और अब देखते हैं कि नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो सेजिटेरियस, नवंबर स्टार्टिंग बहुत ग्रेट नहीं दिख रही है मुझे। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड सॉरो के कार्ड्स हैं, और सॉरो का कार्ड मुझे कहता है कि नवंबर स्टार्टिंग में किसी तरीके की उदासी, किसी तरीके की मायूसी इस रिलेशनशिप में रह सकती है। ये किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन आपके पार्टनर की ज़्यादा दिख रही हैं, क्योंकि आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रोजेक्शन के कार्ड्स हैं। इन जनरल के लिए यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे कहता है कि बहुत एक प्रेशर, बहुत एक बर्डन इस रिलेशनशिप में रह सकता है नवंबर स्टार्टिंग में। तो मैं यही कहूँगी सेजिटेरियस की बहुत इंपॉर्टेंट है आप इस बर्डन को ऑफलोड करें, क्योंकि देखिए यहाँ पे फ्री विल का कार्ड मुझे कहता है कि कुछ चीज़ें डेस्टिन्ड होती हैं, उनको आप नहीं बदल सकते, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं। हम उनको कैसे डील करें, हम क्या एक्शन लें, हमारा क्या इनिशिएटिव हो, वो ही आगे आउटकम डिसाइड करती हैं। इस कार्ड में लिखा हुआ है डेस्टिनी हैज़ ब्रॉट यू टुगेदर येट द आउटकम इज डिसाइडेड बाय फ्री विल। तो इन नटशेल मैं कहूँगी कि अगर आप इस बर्डन को नहीं ऑफलोड करते हैं तो जाहिर सी बात है चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं जाएंगी, और फिर आगे जाके मसले हो सकते हैं। तो बहुत हद तक ये आपके ऊपर या आप दोनों के ऊपर डिसाइड करता है कि आप लोग क्या एक्शन लेते हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे कहता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है नवंबर मंथ में ट्रैवल हो, नहीं तो इन जनरल बहुत स्पीड से आप लोग इन एनर्जीज में से बाहर निकलते हुए भी दिख रहे हैं, एक क्लैरिटी लाते हुए दिख रहे हैं। नीचे गाइडेंस का कार्ड मुझे कहता है हो सकता है बहुत सारे सेजिटेरियस किसी की एडवाइस ले रहे हैं, किसी से सलाह मशवरा कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए उनका फ्रेंड सर्कल हो सकता है, उनका कोई क्लोज वन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो प्रोफेशनल गाइडेंस ले रहे हैं, और इस गाइडेंस में उनको रियलाइजेशन हो रही है कि ये रिलेशनशिप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कार्ड में लिखा हुआ है दिस लव बॉन्ड इज यूनिक एज अ स्नोफ्लेक वंस इन अ लाइफ टाइम, और शायद इसीलिए आप दोनों में से कोई एक या आपके पार्टनर मुझे ज़्यादा दिख रहा है एफर्ट ले रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं। यहाँ पे फेट का कार्ड मुझे कह रहा है किस्मत भी आपका साथ देगी, ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसी सिचुएशंस भी बनेंगी जहाँ पे आप दोनों के बीच के मसले सॉर्ट आउट हो जाएं, चीज़ें बेटर हो जाएं। और अगेन मैं कहूँगी कि कोई एक इनिशिएटिव लेता हुआ दिख रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का कार्ड मुझे कह रहा है कि इसके बावजूद कि इस रिलेशनशिप में बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है, सेजिटेरियस आप बहुत इम्पल्सिव होकर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते। कहीं आपके लिए मुझे दिख रहा है कि आप अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं और आप चीज़ों को और समझना चाहते हैं आगे बढ़ने से पहले। और देखिए आपके लिए यहाँ पे हर्मिट का कार्ड भी कहीं वही चीज़ बोल रहा है। तो इन नटशेल में देखें कि नवंबर मंथ कैसा रहेगा, तो नवंबर स्टार्टिंग बहुत ग्रेट जाती हुई नहीं दिख रही, और बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप अपनी फ्री विल को अप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं। नवंबर स्टार्टिंग के बाद से चीज़ें बेटर होनी शुरू हो जाएंगी, और नवंबर एंड तक चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हुई दिख रही हैं। तो ये थी सेजिटेरियस आप लोगों के लिए रीडिंग, और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको गाइडेंस मिली है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।